आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। आवाज आ रही है कि नहीं? जो भी देख रहे हैं एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। हम लोग आज कृषि के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। हम लोग पहले पार्ट पढ़ लिए थे, और जो भी चीज जो नहीं देखे हैं उनके लिए भी आज ओवरव्यू मैं कर दूंगा। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह का डेटा को सिंक्रोनाइज करके आपके सामने हम रखने का प्रयास किए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो भी देख रहे हैं आप एक बार जरूर शेयर कर दें। जो बीपीएससी मेंस में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक बार जरूर है जो शेयर कर दें। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार जो भी देख रहे हैं जरूर कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। जो देखिए 17 बीपीएससी मेंस का जो GS2 पार्ट है, मैंने बहुत सारे मॉडल आंसर हमारे के यहाँ जो भी जुड़िएगा उनको हैंड रिटन नोट्स हैंड रिटन मिलेगा। और हैंड रिटन में क्या होता है कि बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप उसमें हम देते हैं। तो कृषि से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं मैंने है जो एक जगह है जो सिंक्रोनाइज 25 पेज में कर दिया है, PDF में कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिहार हो, करेंट तक का डेटा मैंने है जो जोड़ दिया है। अभी हाल फिलहाल में जो बजट में आया है सबको है जो हमने जोड़ने का प्रयास किया है। तो एक बार जरूर है जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। कृषि क्या है? योगदान, समस्या, राष्ट्रीय बिहार संदर्भ में समाधान, भूमि सुधार, हरित क्रांति का चरण, योजना, तकनीकी कृषि जिसमें है जो स्मार्ट खेती है, प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, जीरो बेस खेती है और हरित कृषि है। देखिए जितना आपको लिखना है, डेटा बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए बहुत ही औरंगाबाद से है सर इंजीनियर आदित्य अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेगी। विपणन, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन उत्पादकता, फसलों का ढांचा, बंजर भूमि, सामाजिक कृषि वानिकी, बिहार कृषि रोड मैप, और कृषि से प्रभावित विदेश नीति और वैश्विक कृषि समस्या। ये है जो आपको पूरा है जो सिंक्रोनाइज है जो एक में हम करने का प्रयास किए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने है जो कल इसका फर्स्ट पार्ट है जो बताया था, लेकिन है जो भी है ओवरव्यू एक बार देख लीजिए, उसके बाद है जो फिर हम सेकंड को पूरा कर देंगे। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जो भी मेंस देने वाले हैं उनके बीच तो जरूर शेयर कीजिए भाई। जो भी मेंस देने वाले हैं उनके बीच जरूर शेयर कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए कृषि क्या है, हमने जो भी वर्ड लिखना है वो गंभीरता से लिखना है, सरल लिखना है, और एग्जामिनर को हर्ड टचिंग करना है। यहाँ है जो उसको घुसा देना है, तब है जो नंबर है जो मिलेगा मेरे भाई। कृषि मानव सत्ता की पहली उपलब्धि रही है। हम ये हो गया है, फर्स्ट हो गया है, लेकिन है जो ओवरव्यू देते हैं। इसके स्वरूप से मनुष्य अपना भोजन, वस्त्र और आवास की स्वतंत्रता की व्यवस्था कर अन्य प्राणी से अलग पहचान बनाया है। कृषि से है जो दोस्तों है जो मनुष्य है जो अपना क्या करता है, अपना आवास, अपना भोजन, वस्त्र भी है जो दोस्तों है जो इसके साथ है जो जोड़ दिया जाता है, जिसे है जो अन्य प्राणी से है जो अलग पहचान बनाता है। कृषि से रिलेटेड अगर बात करें दोस्तों, तो कृषि में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, क्या क्या मिलकर है जो कृषि का निर्माण है जो करता है, तो स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, मानव क्रिया और प्रौद्योगिकी मिलकर है दोस्तों जो कृषि को बढ़ाने में है जो महत्वपूर्ण भूमिका। हर टचिंग कंटेंट सरवन जी, सर जो बात हुई थी, धन्यवाद धन्यवाद सरवन जी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ कोटेशंस के साथ है लिखना है। अगर विकास करें कृषि की अगर विकास की अगर बात करें दोस्तों, तो बीज बोने की प्रक्रिया, खेतों में एकत्रण, भंडारण और ढुलाई में परिवहन, जिससे है जो दोस्तों कृषि से आय, व्यय और जीवन स्तर में सुधार होता है। और वही है जो कृषि एक संपदा है, आपदा नहीं। ये टैग लाइन के साथ है जो आपको है जो जोड़ना है, और अपनी भूमि को जोड़ो। तो ये सब टैग लाइन, पंच लाइन है जो जरूर है जो आपको है जो ध्यान रखना चाहिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए हमने है जो कृषि के योगदान के बारे में है जो मैंने कल चर्चा कर दिया था, ओवरव्यू देख लीजिए। ओवरव्यू आप है जो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। आर्थिक महत्व में क्या है, GDP में योगदान, आर्थिक समृद्धि एवं विकास, राष्ट्रीय आय में भूमिका, रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूंजी निर्माण, विदेशी मुद्रा के अर्जन करने में, व्यापार घाटे को स्थिर करने में। हम है जो इस पे जो थोड़ी थोड़ी चर्चा भी कर दिए हैं, लेकिन है जो ओवरव्यू दे रहे हैं, इसीलिए है जो आप समझिएगा कि कृषि का आर्थिक महत्व में हम कौन कौन से पॉइंट को है जो लिख सकते हैं, जिससे जो हमारा आंसर है जो बेहतरीन हो। चलिए आगे है औद्योगिक
क्या करता है कृषि, क्या है औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति करता है। जब तक कच्चे माल नहीं आएगा तो कैसे उद्योग न चलेगा, न है जो दोस्तों अर्थव्यवस्था चलेगी। तो कच्चे माल को है जो उत्पादन में कृषि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग की रफ्तार बनाने में कौन बढ़ाएगा रफ्तार, जब कच्चे माल रहेगा तब है जो रफ्तार बनेगा, तब ना बाजार बनेगा। और उसके बाद बाजार के विस्तार में हर लिंक को, हर क्वेश्चंस के लिंक को है जो जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। छोटे कृषि आधारित उपयोग के लिए प्राथमिक उत्पाद के रूप में है जो सहायक होता है। तो दोस्तों जो औद्योगिक क्षेत्र में कैसे कृषि काम करती है उस पे है जो आपको चर्चा। योगदान में आप फेस यहीं खोल दीजिए, पूरा फेस आप यहीं खोल दीजिए। उसके बाद एग्जामिनर आप कुछ भी लिख दीजिए ना बॉडी पार्ट में चलेगा, लेकिन है जो फेस आप पहले रखिए, फेस को खोलने का प्रयास कीजिएगा आप। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करें, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करें मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। सतत एवं समावेशी विकास एसडीजी के कुछ लक्ष्य हैं, इसमें एसडीजी को जोड़ दीजिए। तो आपको अपने कंटेंट को है जो कहीं ना कहीं है जो बेहतरीन बनाना है, तो इसके लिए है आपके पास डेटा होना चाहिए। श्रृंगार कब होता है, जब आप जाते हैं मार्केट में तो देखते हैं कि बहुत सारे श्रृंगार है जो आप देखते हैं, तो श्रृंगार है जो आपको करना है कॉपी में। समझ गए ना, आप मेरी भावना को समझ रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं। चलिए, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में और पोषण सुरक्षा में है जो दोस्तों कृषि का योगदान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके 3 तत्व जो बहुत महत्वपूर्ण है, उत्पादन, भंडारण और वितरण, ये है जो इसके 3 मूल तत्व हैं जो कृषि को है जो और भी मजबूत बनाता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए और आगे देखते हैं। जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन में, मिट्टी तंत्र को मजबूत बनाता है और फसल विविधीकरण के लिए भी कृषि है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो योगदान वाला पार्ट है। कृषि समस्या में अगर बात करें दोस्तों, कृषि समस्या में अगर बात करें तो 1951-52 में क्या समस्या थी उसको है जो थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। जोतों का आकार, तकनीकी समस्या, सिंचाई की कमी, व्यापक ऋणग्रस्तता, महाजनी पूंजी है जो वृद्धि हो गई थी, फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता तथा अस्थिरता थी, भूजोत जिसमें बिचौलियों को कहीं ना कहीं ज्यादा भूमिका थी, भूधारक जो काश्तकारी कानून थे। ये है जो दोस्तों 1991-52 में है जो कृषि में है जो अमन सिंह जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दे। अगर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तो जरूर है जो आपके दोस्तों के लिए भी महत्वपूर्ण जरूर होगा, तो जरूर है जो शेयर जरूर करें। तो ये 1951-52 के क्रम में है जो दोस्तों है जो जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारे पास सबसे ज्यादा दिक्कत क्या थी कि हम भूखे थे। हमारे पास है जो उतना कृषि का उत्पादन नहीं था, जिसके कारण है जो हम आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही है जो क्या किया, कृषि के लिए है जो पूरा बाजार है जो खोल दिया। मैंने क्या किया, मैंने कृषि बाजार का मतलब हो गया कि हमने कृषि के लिए पूरा है जो काम है जो करना चालू कर दिया। आगे है कृषि की अगर और बात करें दोस्तों तो इसमें और समस्या में हो गया तो मौसम परिवर्तन जो हुआ वो असमान वर्षा और उत्पादन प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। और है जो कहा जाता है कि 35 वर्ष में है जो कृषि का पैटर्न है जो चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि मौसम है जो बदलाव होता है 35 वर्ष में। इसीलिए जो इंट्रीगेशन आप पढ़े होंगे तो 0 से 35 वर्ष में कृषि का जो पैटर्न है और मौसम के आधार पर क्या हुआ है जो बदलाव हुआ है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं है जो दोस्तों है जो समस्या है, उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार को बांटेंगे तो अलग अलग तरह से जो समस्या है जो आएगी कि नहीं आएगी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फिर है जो भूमि क्षरण हुआ, भूमि क्षरण से मिट्टी के पोषक तत्व में कमी आ गई, आई कि नहीं आई। फिर है जो कृषि, सिंचाई, बुआई, बीज भंडारण और परिवहन में बुनियादी कृषि सुविधा में अभाव हुआ और कृषिविद एग्रीकल्चर फाइनेंस की दीर्घकालिक समस्या है जो हमारे है जो कृषि में बनी रही। तो कृषि के पश्चात, ये तो कृषि तक आ गए हम। अब कृषि के पश्चात में क्या दिक्कत है, तो बाजार की दिक्कत है, सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं है जो अलग है, फसल संरक्षण में दिक्कत है, फसल पोषक में दिक्कत है, तत्व को बचाना और एक गंभीर चुनौती है जो बन गया है कृषि आपदा भी एक है जो कहीं ना कहीं कृषि के पास, कृषि के पश्चात एक समस्या है जो बन के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हरित क्रांति का दौर, ये बताए थे, ये भी बताए थे, लेकिन थोड़ा सा है जो इसको भी है जो क्लियर कर देते हैं। अब हरित क्रांति में आप बहुत सारा चीज लिखते हैं। क्या हुआ 1950 से 65, 1966-67 में हमारी पहली हरित क्रांति आई थी कि नहीं आई थी, स्वामीनाथन साहब। अब उनको है जो कुछ दिन पहले जो भारत रत्न मिला है आप जानते होंगे। तो दोस्तों जो 1950 से 65 के समय में खाद्यान्नों की कमी, आत्मनिर्भर नहीं होना, तकनीकी विकास नहीं होना, गरीबी कुपोषण की स्थिति होना और 2.7 करोड़ टन है जो उत्पादन है जो दोस्तों है जो उस समय जो हमारा अनाज होता था, इससे हम पेट है जो नहीं भर सकते थे, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। इसलिए अब धीरे धीरे है जो दोस्तों है जो 2000 में हम है जो कृषि निर्यात करने लगे, आत्मनिर्भर बने। तो दौर किसका था,
हरित क्रांति का दौर है, एक निश्चित रूप से जो दोस्तों किसी में एक नए क्रांति के रूप में देखा जाता है। अब इसमें क्या किया, हरित क्रांति में क्या किए हम, तो उच्च गुणवत्ता वाला बीज है जो हम लाए, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, सिंचाई सुविधा में विस्तार किए, द्वितीय फसल व्यवस्था की शुरुआत हुई, तकनीकी भूमिका का विस्तार हुआ। ये है जो दोस्तों की क्या हुआ, ये है जो हरित क्रांति के है जो समय, ये सब चीजों का मैंने है जो प्रयोग किया और उसके जो परिणाम हुए, उत्पादन में वृद्धि हुआ, खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ा, खाद्य सुरक्षा बढ़ा, कृषि क्षमता का विस्तार बढ़ा, कृषि आधुनिकीकरण का दौर बढ़ा, मानसून पर निर्भरता नहीं रहा, गैर कृषि आधारित गतिविधियां में तेजी आई, रोजगार के अवसर में विस्तार हुआ, बचत हुआ, कृषि से निवेश हुआ, और फिर है जो दोस्तों कृषि का है जो विस्तार है जो हुआ। तो एक पेज में है पूरा हरित क्रांति को हम समेटने का है जो प्रयास किए हैं। अच्छा, जब हरित क्रांति आई तो उसके दोष भी कुछ रहे, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण प्रभाव भी है जो पड़ा, कहीं ना कहीं है जो सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण प्रभाव भी पड़ा कि नहीं पड़ा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए कैसा मॉडल आंसर कैसा है बताइए, कमेंट कीजिएगा, मॉडल आंसर बताइएगा कैसा मॉडल आंसर है, आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। इफेक्टिव है कि नहीं एक बार कमेंट है जो जरूर कीजिएगा आप लोग। आउटस्टैंडिंग इंजीनियर आदित्य अमन जी, आउटस्टैंडिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, तो हम है जो इसके परिणाम में देख लेते हैं, इसके परिणाम हम देख लेते हैं। तो सामाजिक परिणाम क्या इसके हुए, जो समस्या हुई उसमें क्षेत्रीय असमानता का दौर है जो दोस्तों है जो बढ़ा, सामाजिक विषमता भी है जो उसमें बढ़ी, प्रादेशिक असंतुलन बढ़ा और श्रम विस्थापन भी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि एक विशेष क्षेत्र में हरित क्रांति का है जो विशेष प्रभाव पड़ा, जो पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा में वहां पर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, इसलिए जो राज्य वार भी असंतुलन है जो देखने को मिला, विस्थापन भी हुए और बड़े बड़े वर्ग जो है इस जिनके पास पैसा था वह उपकरण खरीदे, उनके पास बीज उपलब्ध हो गया, सिंचाई की सुविधा हो गई, तो बड़े वर्ग कहीं ना कहीं है जो संपन्न हुए, छोटे वर्ग को विस्थापन करना पड़ा। तो आपको इसी प्रकार से है जो सिर्फ वर्ड में दो वर्ड में है जो लिख दीजिएगा तो आपका आंसर पूरा जो 5 पेज का रहेगा वो पूरा हो जाएगा। तो मेरा तो मेन मकसद है कि आपको कंटेंट पहुंचाना, कंटेंट अगर आपके दिमाग में है तो आप 10 पेज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 10 पेज भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आप। चलिए, अब है जो इसके सामाजिक परिणाम तो देख लिए, अब आर्थिक परिणाम में देखते हैं। तो आर्थिक परिणाम क्या हुआ कि भैया जिसके पास पैसा रहेगा वही ना हरित क्रांति का प्रयोग कर पाएगा, कौन कर पाएगा, तो उत्पादन लागत है जो बढ़ गया, उपकरण एवं विशेष वर्ग के पास हो गया, एक विशेष वर्ग, यहाँ भी कहीं ना कहीं असमानता का दौर है जो देखने के लिए मिला। छोटे किसान निर्भरता है जो दोस्तों हो गए किस पे, बड़े किसान पे हो गए, उपकरण है जो महंगे हो गए कि नहीं महंगे हो गए। अब इसके पर्यावरण अगर बात करें समस्या हो तो दोस्तों फसल चक्र से प्रभावित होने से मृदा का प्राकृतिक उपदा में है जो ह्रास होने लगा। क्या हुआ, बहुत ज्यादा है जो हम है जो क्या किए, रासायनिक चक्र भूमि का उपयोग है जो करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, फसल चक्र में है डिस्टर्बेंस हुआ, तो कृषि की समस्या, पर्यावरण समस्या और पारिस्थितिकी तंत्र को भी कहीं ना कहीं है जो नुकसान है जो पहुंचाया है। हो गया सर मेरा, मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया है। चलिए मेंस में लगिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताने में लेट हो गया, कोई बात नहीं रमेश जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और क्या हुआ, मृदा प्रदूषण हुआ तो मानव और पशु दोनों है जो प्रभावित हुए कि नहीं हुए। अगर भैया जब हम रासायनिक कीट का प्रयोग कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है, मिट्टी से कहाँ जा रहा है, जल में जा रहा है, तो जल में जा रहा है तो मानव भी उसको खा रहा है, पशु भी उसको पी रहा है कि नहीं पी रहा है, तो दोनों है जो इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये इसको इस तरह से भी बना सकते हैं आप, आपकी कला है, कला आप दिखाइए, मेंस के अंदर कला दिखाना है आपको, मेंस के अंदर आपको कला दिखाना है। रमेश जी हैं, आदित्य रंजन जी, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, तो जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई और अधिक सिंचाई से मृदा का क्षरण हो गया। मृदा का क्षरण हुआ तो पोषक तत्व में कमी होगी कि नहीं होगी, पोषक तत्व में कमी होगी कि नहीं होगी बताइएगा। और उसके कीटनाशक के अधिक प्रयोग से क्या हुआ, जैव विविधता का ह्रास हुआ, अब प्राकृतिक असंतुलन का भी दौर है जो दोस्तों है जो यहाँ पर देखने के लिए मिला कि नहीं मिला जी बताइए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ये आपके लिए है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हम लोग आगे, हरित क्रांति निकल गया। अब हरित क्रांति निकल गया
तो भूमि सुधार में आ जाइए। भूमि सुधार भी जरूरी है कि नहीं कृषि के लिए? तो जब हम भूमि में सुधार करेंगे, अगर किसी भी चीज में हम सुधार करेंगे तो क्या होगा? उत्पादकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताइए, उत्पादकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब दोनों बढ़ जाएगा तो खाद्य सुरक्षा होगा कि नहीं, हमारा पोषण बढ़ेगा कि नहीं, आय बढ़ेगा कि नहीं? और कहीं ना कहीं यही है दोस्तों सामाजिक न्याय, इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय बोलते हैं कि नहीं? यही सामाजिक न्याय में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? बताइए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सामाजिक न्याय में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? किससे कहीं सुधार होता है तो सामाजिक न्याय में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हुआ कि नहीं? रोजगार के अवसर तथा आर्थिक क्रिया में कृषि की भागीदारी तथा भूमि का प्रभावी एवं कुशलतम उपयोग है जो होने लगा, और शोषण एवं सामाजिक अन्याय भी क्या हुआ? कम गया। इसका डायरेक्शन का मतलब होता है कम जाना, इसका मतलब है बढ़ जाना। इसीलिए है जो अगर मेंस में ये सब चीज लिख रहे हैं तो पता चलेगा कि एक कहीं ना कहीं जो पहले से मेंस दिया हुआ है और इसके अंदर एक्सपीरियंस भरा हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसीलिए इस सब चीज को रखना है, एग्जाम में लिखना है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या हुआ? न्यायपूर्ण है जो वितरण है जो हुआ। अब है जो कैसे हुआ? तो भैया संस्थागत और तकनीकी सुधार के माध्यम से हम करेंगे, एक संस्थागत और तकनीकी सुधार। तो जमदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, महाजनों का अंत हुआ, भूस्वामी कृषकों का हस्तांतरण हुआ, खेतों के आकार में सुधार हुआ, चकबंदी हुई, सहकारी एवं सामुदायिक कृषि को बढ़ावा मिला, खेतों का उप विभाजन एवं विखंडन हुआ, और भू अधिकारों की क्या हुई? रक्षा हुई। क्या हुआ? संस्थागत हुआ। क्या हुआ? संस्थागत हुआ। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी देख रहे हैं मेरे भाई, आपसे निवेदन भी है और आग्रह भी है कि आपके लिए अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो जरूर है जो इसको सहयोग जरूर करें। चलिए तकनीकी सुधार में आ जाइए। तो कृषि के आधुनिकरण हुआ, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई उपकरण, भंडारण और वितरण में भी है जो दोस्तों है जो सुधार है जो किया गया कि नहीं किया गया? चलिए, सरकार ने एक समिति गठन किया था स्वतंत्रता के बाद, क्या नाम था उसका? जेसी कुमारप्पन समिति। उन्होंने है जो कुछ सुझाव दिए थे वो है जो आप लिख दीजिए। वही चीज है, महाजनों का उन्मूलन की बात है, काश्तकारी कानून सुधार की बात की गई थी, भूमि स्वामित्व का सीमा है जो तय किया गया था कि मैक्सिमम है जो स्वामित्व के पास है जो कितना है जो जमीन रहना चाहिए, और है जो चकबंदी की है जो व्यवस्था है जो की गई थी। जेसी कुमारप्पन समिति, क्या नाम था? जेसी कुमारप्पन समिति नाम था। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आ जाइए, भूमि सुधार में समस्या क्यों हुआ? भूमि सुधार में समस्या क्यों हुआ? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए भूमि सुधार में समस्या क्या हुआ? तो भैया क्या हुआ? सरकार का झुकाव बड़े किसानों की तरफ रहा, जिसके कारण है जो भूमि सुधार है जो फेलुअर हुआ। राजनीतिक चाहत ने कहीं ना कहीं इसको और है जो नकारात्मक रूप से है जो इसकी जो सुधार की समस्या थी उसको और है जो गंभीर बना दिया। सीमांत एवं छोटे किसान को बाहर रखा गया, इससे बड़े पैमाने पर बंजर भूमि हो जाना जिसे अकृषक भूमि है जो घोषित कर दिया। खराब समस्या निवारण तंत्र, जो निवारण तंत्र बनाया गया था वो इफेक्टिव नहीं था। कानून की विफलता और है जो फर्जी ट्रांसफर और बेनामी संपत्ति कानून के चलते है जो क्या हुआ? भूमि सुधार है जो क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन का मतलब उसमें है जो समस्या हुई। क्लियर? क्लियर है? जो भी देख रहे हैं दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आ जाइए, वहां तक खत्म हो गया। अब खाद्य प्रसंस्करण में आ जाइए। फूड प्रोसेसिंग में एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, और खास प्रसंस्करण में जिसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं। ये फूड प्रोसेसिंग क्या होता है भैया? प्रोसेस करना। किसको? खाद्य को। जो आप अनाज उपजा रहे हैं उसको जो प्रोसेसिंग करेगा तो मार्केट में पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। लोग अब शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो लोग चिप्स, टमाटो सॉस और क्या क्या जो होता है वो खाएंगे तो कहाँ से आएगा? डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो उसको है जो पोषक तत्व लंबे समय तक चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? प्रोसेस किया जाएगा। तो उसके लिए जो एक नई चीज आ गई, खाद्य प्रसंस्करण।
क्लियर हुआ? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो दोस्तों है जो कृषि सहायकी के रूप में है, जो आर्थिक क्रिया के रूप में है, जो खाद्य प्रसंस्करण को जाना जाता है। कैसे? इसमें दीर्घकालिक पोषक तत्व, किसान आय, अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं क्या हुआ, मजबूती प्रदान की गई। कृषि के उत्पाद से सहायक बाजार को है जो संचालित है जो किया गया। और इसके डिमांड कब बढ़े, तो शहरीकरण जब बढ़ा तो डिमांड है जो बढ़े। एकल परिवार की संख्या बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? उसके बाद खाद्यान्नों में पोषक तत्व जब बढ़ने लगा तो दोस्तों है जो क्या किया, खाद्यान्न उत्पादन में भी है जो वृद्धि है जो की गई, खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि की गई। चलिए, उसके बाद जनांकी लाभांश, जनांकी बदलाव। जनांकी बदलाव हुआ, एक नए वर्ग का भी है जो दोस्तों है जो उदय हुआ, जो आधुनिक वर्ग, जो पैसा कमाने वाला, जो लोअर क्लास थे, धीरे धीरे जो मिडिल होने लगे, मिडिल है जो अपर होने लगे। तो पैसा जब हाथ में आने लगा दोस्तों, तो एक वर्ग भी है जो दोस्तों आया, जिसका जो जनांकी बदलाव, जनांकी बदलाव के नाम से जाना जाता है। आप पढ़े कि नहीं पढ़े इसको? जनांकी बदलाव पढ़े कि नहीं? 1 2 3, ये दो जो वर्ग होता है, यह है जो सबसे ज्यादा उत्पादक वर्ग होता है। और 1 और 3 जो होता है वो है जो उपभोग वर्ग होता है। पढ़ाए है ना? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 3, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, आगे हो गया। तो जीवन शैली में बदलाव हुआ और प्रयोज आय में, जो मैंने पहले चर्चा किया कि भाई प्रयोज आय में वृद्धि हुआ। क्रियाशील आहार की मांग है जो दोस्तों है जो बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो है जो खाद्य प्रसंस्करण में आपको बहुत सारी चीजें हैं जो लिखना है, जो यहाँ से है जो आपको डेटा है जो उपलब्ध है जो हो जाएगा। चलिए, अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए। जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। अब इसमें समस्या क्या हुआ, समस्या को बताते हैं। तो कच्चे माल में कमी। अब है जो भाई जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो रहा है, तो कच्चे माल में कमी हो गया। विपणन की समस्या हो गया। एग्रो मार्केटिंग में कमी हुई। प्रतिस्पर्धा का दौर बढ़ा। कुशल प्रशिक्षक में कमी हुई। प्रयोगशाला का अभाव हुआ। तो दोस्तों है जो इसके समाधान के लिए क्या किया गया है, जो खाद्य प्रसंस्करण मेगा फूड पार्क सब है जो बनाया जाने लगा। बजट में पढ़े है ना? मेगा फूड पार्क बिहार में भी है, पश्चिमी चंपारण में बढ़ रहा है, मुजफ्फरपुर में। चलिए, कृषि उड़ान, कृषि उड़ान, कृषि रेल, मेगा फूड पार्क, एपिडा और आत्मा जैसी संस्था के द्वारा जो इसको समाधान करने की है जो बात है जो की गई। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे है, ये पूरा कृषि का है। अब है जो कृषि उत्पादन और उत्पादकता। तो दोस्तों है जो ये योजना की अवधि में अगर उत्पादन की बात करें तो अलग अलग वर्ग में, अलग अलग समय अवधि में दोस्तों है जो उत्पादन क्या हुआ, उत्पादकता क्या हुआ। दूसरे देश से हमारा चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, उससे है जो उसके उत्पादकता और उत्पादन से है जो एक बार क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कर देंगे तो पता चलेगा कि कैसे है जो भारत, चीन और अमेरिका में है जो फसलों का पैटर्न है, जहां से है जो खेती कृषि का उत्पादन है जो किया जाता है। तो एक अलग एक कॉलम बना देंगे। एक कॉलम इसमें नहीं है, वो कॉलम जब हमारे साथ जुड़िएगा तो उसको मिल जाएगा आपको। तो अन्य देशों के साथ है जो उत्पादन उत्पादकता के बारे में है जो दोस्तों है जो वास्तविक पहचान है जो इसमें की गई है, कि जिसमें देखें इंडोनेशिया है, भारत है, बहुत सारे देश है जिसके साथ है जो उत्पादन और उत्पादकता के जो कुछ डेटा है जो आपको है जो यहाँ पर है जो लिखना पड़ेगा। वो डेटा है जो करेंट डेटा है जो आपको है जो देना है, वो डेटा अभी आया नहीं है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है जो दोस्तों कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के बहुत सारे चीज है, बहुत डेटा है इसमें, और डेटा चेंजिंग करना है। ये डेटा में कुछ डेटा है जो भारत और पाकिस्तान के डेटा, भारत और चीन के डेटा को चेंजिंग करना है इसमें। चलिए, अब है जो दोस्तों है जो बिहार, बिहार को है जो इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्या कि बिहार बहुत जरूरी है। बिहार जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, बिहार से अब आ जाएंगे। तो कृषि कला से संपन्न बिहार राज्य ऐतिहासिक मानव संस्कृति के कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में
आपदा में संपदा के रूप में वर्तमान खाद्य सुरक्षा जीवन यापन बुनियादी सुविधा के आधार पर परिलक्षित करता है। यह है जो बिहार में अगर आएगा तो आप इस तरह से जो पूरा लिख दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। वर्तमान बदलते समय के साथ गंभीर समस्या से ग्रसित भूमि उत्पादकता, मौसम, कृषि श्रम, तकनीकी आधारित कृषि, अकुशल किसान जैसे स्थिति ने कृषि को समाधान हेतु वैज्ञानिक कृषि, स्मार्ट खेती, जीरो बेस कृषि, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के रूप में है जो परिवर्तित कर कृषि की उत्पादन, भूमि सुरक्षा को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की परिभाषा है जो एक नई परिभाषा की संज्ञा है जो दी जाएगी। तो ये दोस्तों है जो ये आपको बहुत सारे वर्ड है जो आपको मिलेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप है जो इस तरह से क्या इंट्रोडक्शन है जो लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन है जो आप है जो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह जो बिहार के जो आप अपना इंट्रोडक्शन भी बना सकते हैं, इसमें से कुछ डेटा को लेकर आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ये है जो हम आपके लिए है जो बनाए हैं। अब बिहार की कृषि है जो दोस्तों है जो उस कृषि में है जो क्या समस्याएं हैं, बिहार की जो मानक कृषि है, आप उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को भी जोड़ के बताएंगे हम। और है जो बिहार के स्पेशल कृषि में हर क्षेत्र के अलग अलग है जो पैटर्न है, उस पैटर्न के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपके लिए अच्छा है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, तो बिहार कृषि संपदा को बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि स्मार्ट कृषि के लिए बिहार सरकार के साथ कुछ भारत सरकार के भी जो उपाय किया गया है। अब सब जगह यही समस्या होती है, वित्त, प्रशिक्षण, तकनीकी, मानक, मार्केट और बुनियादी, ये पूरा भारतीय कृषि में है जो समस्या है। तो आपको कुछ ऐसा दिमाग में रखना है कि जहां पर है जो सब जगह यूनिवर्सल डेटा है जो वहां पर क्या हो सेट हो जाए। तो ऐसा कुछ पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि नहीं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपके लिए इफेक्टिव है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, तो वित्त में क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस में हम तो कहें कि हमेशा है जो समस्या रही है, समस्या रही कि नहीं रही है, तो ऋण की व्यवस्था नहीं हो पाती है, योजनाओं का विकास सही नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहयोग जो मिलना चाहिए वो भी है जो नहीं मिल पाता है। प्रशिक्षण में किसानों को प्रशिक्षण नहीं, खाली है जो आप किसान कॉल सेंटर खोल दीजिए, बहुत सारे इसरो का है जो रिमोट सेंसिंग खोल दीजिए कि हम है जो बहुत कर रहे हैं, फसल बीमा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन असली जो योजना है जो क्रियान्वित हो रही है कि नहीं हो रही, ये मेन पॉइंट होता है भाई मेरे, ये मेन पॉइंट होता है। प्रिपेयर फॉर आईएएस जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, तो किसान मित्र पोर्टल वेबसाइट, ये है जो दोस्तों जो प्रशिक्षण है जो देना बहुत जरूरी है। तकनीक में कृषि तकनीक, ड्रोन, मशीनीकरण का प्रयोग है जो दोस्तों जो होना चाहिए। ये अब समय की मांग आ गई है कि ड्रोन के माध्यम से है जो अगर कृषि अगर करना है तो आपको प्रशिक्षण देना होगा, नहीं तो आपकी फेलवर हो जाएगी। आपको हर हाल में, जैसे ड्रोन दीदी का नाम दिया गया है, तो आपको इसी तरह से पूरी जगह आपको प्रशिक्षण की व्यवस्था है जो करनी पड़ेगी, नहीं तो तकनीक से बहुत लोग दूर है भाई। बोलना आसान होता है, करना आसान नहीं होता है, तो आपको प्रशिक्षण देना ही होगा हर हालत में। चलिए, मानक, जैविक कृषि, जीएम फसल, इस सब की जो मानक की बात करते हैं, भारत में अभी भी जैविक फसल के लिए जो सिक्किम है जो भेजा जाता है। अब है जो कुछ पिछले साल है जो इसकी मानकीकरण के लिए बिहार सरकार काम कर रही है, नहीं तो पहले सिक्किम भेजा जाता था मानकीकरण के लिए। तो ये भी एक है जो बहुत बड़ी विडंबना है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, मार्केट, मार्केट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। बाजार का विस्तार बहुत जरूरी है। विस्तार जरूरी है कि नहीं जरूरी है। अब बुनियादी शब्द इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको है जो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा बताइए। चलिए, कुछ है जो कोट्स हैं जो अमेरिकन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा है जो कहा गया है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ उपज क्षेत्र जो बिहार का गंगा का मैदान है, ये अमेरिकी सर्वेक्षण विभाग के द्वारा है जो दोस्तों जो एक कोट किया गया था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन क्षेत्र किस जो है किसका है, बिहार का क्षेत्र है। इसीलिए है जो मगध की राजधानी जो है दोस्तों जो कहां पर थी, और ये सबसे बड़ा कारण था। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामीनाथन साहब ने कहा है कि बिहार की इतनी उपजाऊ एक हाथी जितने क्षेत्रफल में बैठेगा उतना जमीन से एक आदमी वर्ष भर में क्या करेगा, अपनी पेट भर लेगा। सोच लीजिए, एक हाथी अगर बैठ जाएगा जितना जितना उसके क्षेत्रफल होगा, उससे एक आदमी जो पूरे वर्ष खा सकता है। ये है बिहार की भूमि, बिहार की ऐतिहासिक भूमि है मेरे भाई। ये है जो समझ लीजिए आप, ये सब चीज लिखना है, ये सब चीज लिखना है आपको। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिहार की कृषि सोए हुए
बाघ की तरह उसे उसे समय से जगाने की जरूरत है। बिहार की जो भूमि है सोए हुए बाघ की तरह है, उसे जो जगाने की जरूरत है, उससे दोहन करने की जरूरत है, एक सकारात्मक दोहन करने की जरूरत है, जिससे जो पर्यावरण भी बचे, सतत विकास भी हो और आने वाले पीढ़ी को भी है दोस्तों कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से है जो दोस्तों है जो हमें कृषि करना है। क्लियर? जो भी देख रहे हैं कमेंट में लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम है अपनी कमेंट में अपनी बात को रखिएगा, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। चलिए, जेएल नेहरू ने कहा था कि हर क्षेत्र इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं कर सकता है, आप तो जानते हैं। आलोचना कहा है, आलोचना में एक है डॉक्टर क्लाउस्टन। डॉक्टर क्लाउस्टन ने कहा है क्या कि बिहार में पिछड़ी जाति है, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग है और दुर्भाग्य है कि उसमें कृषि भी सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। डॉक्टर क्लाउस्टन ने है जो दोस्तों है जो बिहार के बारे में कहा है कि अगर सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है तो बिहार की कृषि है जो पिछड़ी हुई है। तो दोस्तों है जो एक आलोचना भी है, उस आलोचना को भी आप है जो कोट कर दीजिएगा लिखते समय, उस आलोचना को भी कोट कर दीजिएगा लिखते समय। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, बिहार में कृषि का विकास क्रम। अच्छा, इससे पहले है जो बिहार में कृषि का विकास क्रम से पहले एक और चीज है, उसको है जो पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए, बिहार में कृषि की समस्या एवं समाधान है तो सुझाव जो है उसको लेकर है जो कुछ बातें हैं वो कर देंगे हम। चलिए, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, 80% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य से आजीविका करती है। कृषि का पिछड़ा एवं अविकसित स्वरूप है जो क्या है, इसके कारण है क्या है, तो पहला है प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण में बाढ़ एवं सूखा, चक्रवात। कहा पूर्वी बिहार में है जो दोस्तों 22 जिला है जो बाढ़ग्रस्त रहते हैं। पूरा डेटा के साथ एक मैप बना दीजिए और बाढ़ वाले क्षेत्र को जो दिखा दीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, उसको दिखा दीजिए। जो भी है कमेंट जरूर करेंगे, जो भी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों जो सूखाग्रस्त एवं सिंचाई सुविधा का अभाव है और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, प्राकृतिक कारण है, अवसंरचनात्मक है और संस्थागत है। ये तीनों कारण से है जो दोस्तों जो बिहार में कृषि को प्रभावित करती है। ये तीनों कारण है जो आपको लिखना है, तीनों कारण है जो आपको लिखना है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, अब है जो जल जमाव से स्थिति क्या होती है, जल जमाव से भी उत्तरी बिहार के चौर तथा अन्य क्षेत्र जो हैं उससे जो प्रभावित होते हैं, उससे जो प्रभावित होते हैं। चौर क्षेत्र और टाल क्षेत्र है जो दोस्तों है जो दक्षिण बिहार में है जो प्रभावित होते हैं। 3-4 माह तक जल जमाव होता है जिसके कारण समस्या जो उत्पन्न होती है। वर्ष में केवल एक फसल जल जमाव के कारण है जो होता है। जल जमाव मृदा लवणीकरण क्षारीयता को बढ़ाता है और उर्वरकता को है जो कम करता है। कम करता है कि नहीं करता है? तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, मृदा अपर्दन के बारे में बताइए। मैदानी भाग में सतही अपर्दन होता है, पठारी एवं पर्वतीय भाग में अम्लिका प्रवर्धन होता है। मृदा के पोषक तत्व का निच्छालन और उर्वरता है जो कम जाती है। हर क्षेत्र को एकदम तोड़ के रख देना है, पूरा तोड़ के रख देना है बिहार को। चलिए आगे आ जाइए। भूजोत के आकार संबंधी है जो विषमता है, जो संस्थागत सुधार का अभाव है, जो संस्थागत सुधार का अभाव है। सीमांत कृषक, छोटे कृषक, सीमांत कृषक की है जो दयनीय स्थिति है। काश्तकारी अधिनियम अधिकार जो है, जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन है जो नहीं हुआ। ये है जो दोस्तों संस्थागत है। मैंने पहले भी भूमि सुधार में ऊपर कर दिया है और वही चीज है दोस्तों है जो यहाँ पर आया है। तो आपको कनेक्ट है जो इंटरकनेक्ट है जो होते चलेंगे, इंटरकनेक्ट है जो होते चलेंगे आप। चलिए, किसानों की निर्धनता, किसानों की निर्धनता के बारे में। निर्धन किसान है, आधुनिक कृषि उत्पादन पूंजी का अभाव है, उन्नत बीज, उर्वरता, कीटनाशक, नलकूप, भंडारण सुविधा, मशीनीकरण का है जो अभाव है। तो बिहार के हर जगह को है जो आपको बांटने का प्रयास करना है लिखते समय, ध्यान रखिएगा। चलिए, कृषि भूमि पर बढ़ता बोझ। अब कृषि भूमि पर है जो बढ़ता बोझ, उसके लिए है जो क्या है, तो कृषि भूमि सुधारों का अप्रभावी होना, चकबंदी, हदबंदी, काश्तकारी कानून और बिचौलियों की समाप्ति। तो डेटा इतना मिलेगा ना भाई कि है जो आप लिखते लिखते थक जाइएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, संरचनात्मक सुविधा का अभाव में विद्युत आपूर्ति, बीज, सिंचाई सुविधा, भंडारण, सड़क का अभाव है। सुझाव अब क्या है, तो सिंचाई का बेहतर विकास करना,
बाढ़ एवं सूखा से सुरक्षा करना, कीटनाशक का प्रयोग करना, उन्नत बीज, मृदा अपरदन को रोकना, कृषि का मशीनीकरण, सरकारी सहकारी कृषि, बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि सुधार, कृषि मंडी की स्थापना, लैब टू लैंड, क्षमता निर्माण, सेवा विस्तार और प्रशिक्षण देना, पूरक आय का प्रबंध करना, और है जो उसके बाद है जो कृषि से और उद्योग को भी जोड़ने की बात है, जिससे जो कुक्कुट पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, सुअर पालन, मत्स्य, रेशम कीट और खाद्य प्रसंस्करण से है जो दोस्तों है जो उसको जोड़ना, ताकि है जो क्या हो, किसानों की आय है जो बढ़े, किसानों की आय है जो बढ़े। चलिए, बेहतर समर्थन मूल्य, खाद्य विपणन का उचित प्रबंध करना, मूल्यहीन एवं आपूर्ति श्रृंखला सुधार है जो करना। तो ये बिहार के क्षेत्र में था, बिहार के क्षेत्र में जो समस्या थी उसको हम बताने का प्रयास किए, उसको हम बताने का प्रयास किए। चलिए अब आ जाइए, जो कुछ पॉइंट्स थे उस पॉइंट्स को है जो हम डील कर देते हैं। कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, बिहार के विकास के ये सब डेटा है, ये सब डेटा जो है वर्तमान का डेटा है, तो आप है जो इस डेटे को है जो देख सकते हैं कहाँ पर क्या क्या हुआ है, मक्का दलहन, ये भी है जो आपको थोड़ा थोड़ा है जो दिमाग में रखिएगा, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंस में करंट का अगर डेटा जोड़ देते हैं तो और है जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, जैविक कृषि के लिए बिहार सरकार, जो हम बिहार कर रहे थे, तो उसके लिए क्या क्या है, 6,000 से बढ़ाकर है जो 8,000 रुपया है जो कर दिया गया है। 50% सब्सिडी का ऐलान किया गया है। सब्जी बीज मसालों का प्रोत्साहन के लिए है जो काम है जो किया गया है। और जैविक कॉरिडोर बन रहा है ना गंगा किनारे के 13 जिलों में, याद है कि नहीं? 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? पढ़े कि नहीं पढ़े बताइएगा। भारत सरकार की भी योजना है, पीएम प्राण योजना, ये सब चीज है जो दोस्तों है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हर चीज से जोड़ने का प्रयास करना है। चलिए, बायोमास संयंत्र लगाना, 18,763 वर्मी कंपोस्ट इकाई का है जो निर्माण करना, मिट्टी की जांच करना, और है जो दोस्तों इसके लिए कौन कौन संस्था काम करेगी, आईसीआर, नाबार्ड और एपीडा है जो दोस्तों है जो इसके लिए जो काम करती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, कृषि जोन, कृषि जोन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये भी है जो पिक्चर ध्यान रखिएगा, कृषि जोन के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये पूरा कृषि जोन है जो आप एक पैटर्न को है जो आप जरूर है जो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है पश्चिमी जोन, इसमें जो टोटल है जो कितना है 17 जिले है, इधर है जो 13 जिले है, और इधर है जो 8 जिले है। एक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु है, अलग अलग मिट्टी है और अलग अलग फसल होते हैं, तो एक पैटर्न को भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किस प्रकार की फसल होती है, ये है जो आपको है जो उसमें जो लिखना पड़ेगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट है। जैविक कृषि की समस्या क्या है, मूल्य का अत्यधिक लगना। क्या होता है कि जैविक कृषि में क्या होता है दोस्तों कि मूल्य जो है, लागत है जो ज्यादा लगता है, इसलिए सब है जो उसको नहीं कर पाता है। कार्बनिक उर्वरक की उपलब्धता, उपभोक्ता की जागरूकता में कमी, बहुत कमी है लोग, और महंगे भी मिलते हैं, जानते हैं आप। मानकीकरण की समस्या और कृषक के बीच की जानकारी है जो कम होना, ये है जो जैविक कृषि के जो कम होने के ये कुछ लक्षण हैं। चलिए, लाभ क्या है? लाभ है कि मिट्टी की उर्वरता है जो बरकरार रहती है, लंबे समय तक कृषि की व्यवस्था है जो इससे की जा सकती है, फसल तथा अनाज उत्पादन के लिए ज़्यादा फायदा हो सकता है, खाद्य सुरक्षा है जो ज़्यादा, और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं ना कि स्वास्थ्य बजट पे सरकार का बहुत खर्च होता है, तो इसके लिए जो रासायनिक चीज़ का प्रयोग कीजिएगा तो आपके जो सिस्टम है कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्षरण होंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो कहाँ जाइएगा, या तो अपना पैसा खर्च कीजिएगा, नहीं तो सरकार का पैसा खर्च कीजिएगा। तो स्वास्थ्य बजट पे इसका है जो प्रत्यक्ष है जो इसका प्रभाव है जो पड़ता है, तो उसको भी दूर करना है, ये सब चीज से उसको भी है जो दूर करना है कि नहीं करना है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, जो भी मेंस देने वाले हैं उनके जरूर है जो शेयर कीजिएगा। चलिए, कृषि रोड मैप 17-22 भी है, और अभी जो चौथा रोड मैप आया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन 17-22 से जो कोई मतलब तो है नहीं, ये है जो पुराना डेटा है उसको भी है जो मैंने है जो डाल दिया था कि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो आप इसको भी है जो लिख लीजिएगा। नया वाला भी आ गया, 17-22 वाला भी है जो देख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट तो है सब। चलिए, अब कुछ कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में है जो चालू हुआ था। योजनाएं सब जो हमने जो टॉपिक में योजना बनाया था उस योजना से देखिए 15 से 20 के लिए जो क्या लक्ष्य रखा गया था इसके लिए देख लीजिए। तो जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा है जो इसको जो लागू किया जाता है। जमीनी स्तर पर सिंचाई के लिए इसमें काम किया जाएगा, उसमें निवेश है जो समन्वित करना है, कृषि योग क्षेत्र का विस्तार करना है,
पानी का अपव्यय को कम करना है, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, उसके माध्यम से। अब ड्रोन का प्रयोग कहाँ है, जहां जरूरत होगा वहां। और मौसम ऐप है, मौसम ऐप से देख लिए कि भाई आज वर्षा होगी तो आज पानी नहीं पटाना पड़ेगा, तो ये भी एक चीज है। तो आपको हर स्तर पर है जो पानी को कम करना है। और पानी अगर किसी चीज में उपजाते हैं, जैसे चावल उपजा रहे हैं और उसको निर्यात कर रहे हैं, तो आपके साथ पानी भी जा रहा है, तो वाटर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और वाटर का स्ट्रेस भी कर रहे हैं। तो दोनों है जो समस्या है जो जल के साथ होती है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। सर आपका अनुमान बिल्कुल गलत रहा है, कटअप का नहीं, गलत नहीं रहा है भाई, गलत नहीं रहा है मेरे बॉस, वो है जो अनुमान सही ही है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच जरूर है जो शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर है जो शेयर करें। चलिए, तो क्या है, प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद अधिक फसल है जो इसका टैगलाइन था। सतत जल संरक्षण विधि के द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो जल संरक्षण को है जो बढ़ाना है और भूमिगत जलाशय में सिंचाई में वृद्धि करना है। जब तक आपके भूमिगत जल नहीं रहेगा तो कहाँ से आप है जो उपजा लीजिएगा। इसीलिए जो भूमिगत जल के लिए भी इस योजना में है जो बातें है जो की गई है, की गई कि नहीं की गई है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो एक योजना थी, अब आ जाइए फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना में क्या था, एक राष्ट्र एक योजना की जो बात है जो की गई है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा, कीटनाशक, बीमारियां से जो दोस्तों है जो प्रतिकूल प्रभाव के कारण है जो फसल बीमा है जो दिया जाता है। आप जानते हैं कि तीन प्रकार से जो दिया जाता है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फसल पे, खरीफ हो गया, रबी हो गया, बागवानी हो गया, ये अलग अलग पैटर्न है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय कृषि योजना और मौसम आधारित फसल बीमा प्लस नारियल खजूर बीमा योजना है जो इसके अंदर आती है। कौन कौन आता है, राष्ट्रीय कृषि योजना, मौसम आधारित फसल योजना और नारियल खजूर बीमा योजना है जो इसके अंतर्गत आती है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा में क्या है, यह है जो दोस्तों जो खरीफ में है जो 2%, रबी में है जो दोस्तों 1.5% और बागवानी में है जो दोस्तों 5% है जो आपका है जो इस बीमा से पैसा है जो प्रीमियम है जो मिलता है, पैसा है जो मिलता है। अगर आपकी फसल खराब हो गई तो उसका आकलन किया जाएगा और आकलन करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है सरकार और उसके आधार पर जो भी समस्या हुई उसको है जो फसल बीमा के माध्यम से जो देती है। तो एक नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी है जो इसमें कैसे होता है वो भी है जो देखना है हमें। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फसल सुधार के लिए क्या हुआ कि जैविक और अजैविक के संकरों को है जो विकसित करने की बात की गई। अभी है ना 109 फसल की आईसीएआर के 90 स्थापना दिवस पर है दोस्तों जो 109 फसल का है जो अलग अलग किस्म है जो प्रधानमंत्री जी ने जारी किया था कुछ दिन पहले। आप पेपर में पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, तो उसको है जो ध्यान में रखना है। जो भी चीज अभी करंट में हो रहे हैं उससे जरूर ऐड करना है, उससे जरूर ऐड करना है। आप उससे ऐड कीजिएगा तो बहुत बेहतरीन नंबर मिलेगा। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड अब है जो हर जिला में है जो दोस्तों जो इसको खोजा गया है कि मिट्टी की जांच करेगी, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करेगी और उसके बाद है दोस्तों जो फसल उपजाने की सरकार अगर वहाँ सजेशन देती है वहाँ पर किसान उपजाएंगे तो उनकी फसल ज़्यादा होगी, आय ज़्यादा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था अच्छा होगा, जीवन शैली में बदलाव होगा। ये कितना है, जोड़ना है, जितना जोड़ दीजिए ना भाई, हर चीज को जोड़िए, आप जोड़ना है आपको। चलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यह है जो क्या है, इसमें रोजगार सृजन करने की है जो बात की गई थी। मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क जो है जो पीपीपी मॉडल पर थे, सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर है दोस्तों जो खोलने की जो बात की गई थी। बिहार के खगड़िया, बक्सर और अभी है दोस्तों जो मेगा फूड पार्क है जो पश्चिमी चंपारण में भी है जो बन रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आपके अनुमान से अगर अच्छा है तो सही है। चलिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना हुआ था, 6,000 रुपया मिलता है, इसे बढ़ाने की बात है जो की गई है। कृषि यांत्रिकरण में नवीन प्रौद्योगिकी के साथ विकास करना है, उसमें क्या है पशु चालित में क्या करना है परिवर्तन और डीजल, ये सब दोस्तों जो परिवर्तन करने की है जो बात है जो की गई है। डीजल के जगह पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का प्रयोग। आप जानते हैं ना अभी हाल फिलहाल में कुसुम योजना चला था, कुसुम योजना है वो लिख दीजिए तो करेंट से जोड़ दीजिए आप। कुसुम योजना है जो चला था कि नहीं चला था, याद है कि नहीं, सौर पंप वाला बात, तो कुसुम योजना को यहाँ जोड़ दीजिए। लिखिए लिखिए, लिखना पड़ेगा मेरे भाई, लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कमेंट में बताइएगा अपनी बात को, कमेंट में अपनी बात को बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए ट्रैक्टर, पावर टिलर, अब क्या है खेती के पैटर्न में बदलाव हुआ है,
तो दोस्तों है जो अब है जो कृषि यांत्रिकरण पे जो जोर देना चाहिए, इसलिए कृषि यांत्रिकरण बिहार सरकार भी मेला लगाती है। याद है कि नहीं याद है? तो बड़ा बड़ा बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है यार कि है जो कृषि मेला लगा हुआ है, कृषि यांत्रिकरण मेला लगा हुआ है। तो इस सब चीज को है जो ऐड करना है, सिर्फ किताबों में नहीं रखना है, आप अपने नोट्स में मत रखिए, उसको लिखना है। चलिए सहकारी विपणन के माध्यम से ट्राइफेड, नफेड और एनसीडीसी के माध्यम से क्या है, जनजातीय उपज को उचित मूल्य है जो दिलाता है। कृषि उद्यान, कृषि वन उपज का जो भंडारण किसके द्वारा, नफेड के द्वारा, और एनसीडीसी के द्वारा कृषि कल्याण के सहायक के रूप में है जो दोस्तों है जो ये काम करता है। चलिए पीएम प्रणाम योजना आपको बताए थे, अभी पीएम प्रणाम योजना चर्चा में था, ये सब चीज को लिखना है, इसके बारे में हम चर्चा कर दिए, इसके बारे में चर्चा कर दिए हैं। चलिए स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग के लिए क्या है, स्मार्ट फार्मिंग के लिए क्या करना है हमें, सिंचाई, भंडारण, खरपतवार नियंत्रण और मशीनीकरण, नई तकनीक और रोग निवारण उर्वरक के लिए एक इस प्रकार से फिगर बना दीजिए और उसको है जो दोस्तों है जो आप स्मार्ट फार्मिंग को है जो जोड़ने का प्रयास कीजिए। कैसे जोड़िएगा, ऐसे जोड़िएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, सॉइल सेंसर, जीपीएस तकनीक, मौसम आकलन, ऑटोमेशन, ड्रोन, कृषि रोबोट और सैटेलाइट आकलन के माध्यम से जो दोस्तों कृषि में है जो विकास करना है। अब है जो सिंचाई तकनीक में मौसम आधारित, जो मौसम ऐप के बारे में बात किया, फसल आधारित सिंचाई मापन, फसल प्लानिंग, रिमोट सेंसिंग आकलन, एफसीआई भंडारण, रियल सिस्टम जो वेयर हाउस में होता है, कोल्ड चेन में होता है, लॉजिस्टिक में होता है। तो दोस्तों है जो रख रखाव के लिए भी एफसीआई कैसे काम करती है, उस पे भी है जो अब है जो काम करने की है जो हमें जरूरत है। सप्लाई चेन में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन की है जो आप प्रयोग कीजिए। मार्केट में एआई, सैटेलाइट और आईओटी का है जो प्रयोग कीजिए। क्वालिटी आकलन में, मार्केट कनेक्ट करने में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने और फसल बाजार को बढ़ाने में है जो दोस्तों है जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है जो हो सकती है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सतत कृषि, भविष्य की पीढ़ी का ख्याल रखते हुए आज आवश्यकता है जो इसको जरूरी है सतत कृषि को। क्लाइमेट एग्रीकल्चर में क्या करना है, कृषि पद्धति को परिवर्तित करके विकास तथा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाली पद्धति और है दोस्तों जो उसको संबल प्रदान वाली पद्धति को है जो दोस्तों क्लाइमेट एग्रीकल्चर से कहते हैं। भूभाग, क्रॉपलैंड, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट, फिशरिंग का है जो दोस्तों प्रबंधन करने की प्रक्रिया है, ये है जो क्लाइमेट एग्रीकल्चर है जो उसको बोलते हैं। बढ़ी हुई उत्पादकता, लचीलेपन को बढ़ावा देना, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना, ये है जो आपका सतत कृषि है कि नहीं है। फायदा इसका कहाँ है, बहुत जगह फायदा है। कृषि की उत्पादन क्षमता और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम और लागत में कमी होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि, भूमि की गुणवत्ता में सुधार और बहुत सारे जो अभी है बहुत सारे बीज जो ऐसे ऐसे आए हैं जो कम समय में, कम पानी में, कम रासायनिक खाद में जो उसको जो उपजाया जा सकता है और ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस प्रकार की कृषि को जो बढ़ावा देना है, राजेंद्र कृषि पूसा विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे है जो पैटर्न है, जो अभी गेहूं का नया आया है, धान का नया है, तो वहाँ पर गन्ना का नया है, तो वहाँ से कुछ कुछ डेटा को जरूर है निकालिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अच्छा, कृषि सुधार के कदम, तो एक छत के नीचे क्या है, एक छत के नीचे हमें क्या करना है, सब चीज वन शॉप सेंटर के जो बात करना है, वन शॉप सेंटर, ये है जो थोड़ा सा ब्लर आ गया है। वन शॉप सेंटर कृषि के लिए क्या करना है, हमें जो एक छत के नीचे अम्ब्रेला प्रोग्राम की तरह जो काम करना है, तो उससे क्या करना है, तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है जो खोलना है, और उसमें क्या है, बीज, रासायनिक खाद, खरपतवारनाशी, कृषि यंत्र, कीटनाशक और उनके बारे में जानकारी है जो दोस्तों है जो ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर भी है जो दोस्तों है जो देने की जरूरत है। समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रधानमंत्री जन उर्वरक केंद्र, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, जिसमें भारत डीएपी, भारत यूरिया, भारत पोटास और भारत एनपीके, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े, ये सब पढ़े कि नहीं, ये सब डालना है। नैनो यूरिया, भाई इतना डेटा दे देंगे ना, बहुत ज्यादा डेटा दे देंगे हम, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, तो ये है जो वन शॉप सेंटर की तरह है जो हमें है जो काम करना है, वन शॉप सेंटर की तरह है जो हमें काम करना है। चलिए ये जनसंख्या से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, ये तो आपको मिल जाएगा। तो कुछ है जो क्या करना है, अब नया चीज है जो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसमें जो
वर्टिकल फार्मिंग की जो बात की गई है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की बात की गई है, आधुनिक ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की बात की गई है, लाइव टेक्नोलॉजी की बात की गई है, प्रेसिंग एग्रीकल्चर की बात की गई है, ब्लॉकचेन की बात की गई है। वो है जो क्या करेगा, अब है जो इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़कर है जो एग्रीटेक, जो एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उद्यमी, उसको लेकर है जो कहा जा रहा है कि अब अगर उस क्षेत्र में घुसते हैं, उस क्षेत्र में अगर आते हैं, तो एक नई कृषि की है जो परिभाषा है जो दी जा सकती है। तो श्रम की आवश्यकता है जो कम होगी, क्योंकि है जो मशीनीकरण आ जाएगा, लागत मूल्य है जो कम किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर रहेंगे, बहुत सारी तरह की है जो वहाँ पर क्या होते हैं, सलाहकार रहेंगे, तो उत्पादन लागत भी है जो दोस्तों है जो कम होगा और उपज की मात्रा बढ़ेगी। तो उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए है जो दोस्तों है जो इस तरह है जो काम है जो हमें जो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, अब है जो भारत के अनाज भंडारण प्रणाली में है जो कुछ बातें हैं, उसको है जो हम बता देते हैं कि लघु किसानों द्वारा है जो भंडारण, अब है जो हर छोटे छोटे सेक्टर में है जो बांटना पड़ेगा, वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे, सरकारी भंडारण एजेंसियां को और मजबूत करना पड़ेगा, जिसमें भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम, ये तीनों का समन्वय है जो बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट और अशोक दलवाई समिति ने जो कुछ रिकमेंडेशंस किए थे कि नहीं किए थे, ये जो ध्यान रखना है, ये सब कमेटी का नाम याद रखना है। और पहल क्या है कि भंडार विकास और विनियम अधिनियम 2007, इसमें है जो सुधार करने की जरूरत है। ई किसान उपज निधि, खाद्यान्नों के हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन पर राष्ट्रीय नीति 2000, इसमें भी कुछ सुधार है जो करने की जरूरत है। ग्रामीण भंडारण योजना की है जो दोस्तों और मजबूत करने की बात है। पीएम किसान संपदा में कुछ बातें हैं, उसे और मजबूत करने की बात है। और स्मार्ट एंड फूड ग्रेन सिस्टम जो है, जिसको सफीड कहते हैं, उसमें है भी है जो सुधार करने की है जो बात है जो कही जा रही है। हाँ, वही चीज है, वो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है जो इसमें जो बात की गई है। और इसमें जो कहा गया है कि कुछ केस स्टडी है, सोलापुर का एक केस स्टडी है, सोलापुर का एक केस स्टडी है, सोलापुर के केस स्टडी को आप है जो लिख सकते हैं। कंजर्वेशन, कंजम्पशन, कल्टीवेशन और है दोस्तों कॉमर्शलाइजेशन पे है जो ध्यान देना है, तब है जो कृषि का तरीका है जो सही हो सकता है। कृषि डिजिटलीकरण के लिए है जो दोस्तों है जो हमने बताया कि कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल होना चाहिए, किसान ऋण पोर्टल के लिए जो एक पोर्टल होना चाहिए, मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम को है जो दोस्तों है जो सभी के साथ एक्सेस होना चाहिए, यस टैग टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, और कृषि के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, जो ई गवर्नेंस होता है उसको साथ है जो जोड़ना चाहिए। तो ये है जो दोस्तों है जो कृषि को लेकर जो बहुत सारी जो बातें थी जो हमने जो बताने का है जो प्रयास किया, वही चीज है जो हमने बताया है, वही चीज है ये। तो आप कृषि से रिलेटेड जितने भी थे, हमने 25 जो पीडीएफ थे, 25 पॉइंट था उसको जो बताने का जो प्रयास किए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या आपको पीडीएफ है जरूरी है, तो आप हमारे साथ है जो 9673258206 इस पे है जो आप है जो हमसे जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा, उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं बीपीएससी से लेकर, वो है जो आपको हम प्रोवाइड है जो करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको सब चीज़ मिलेगा। तो जो भी देख रहे हैं, आप एक निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच जरूर है जो शेयर कर देंगे। अगर कोई और बातें हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। आज का सेशंस को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर कुछ भी बातें हैं तो आप है जो कमेंट में लिखिए, 1-2 मिनट है जो आपको हम समय देते हैं। आपको जो भी बातें हैं आप बताइए। अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिए। कमेंट में जरूर रखें अपनी बात को। कोई भी कमेंट है आप अपनी कमेंट से पूछ सकते हैं,
जो भी समस्याएं हैं आप जो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये है जो पूरा मॉडल आंसर है। बहुत सारा मॉडल आंसर है जो आपको हमने अभी थोड़ा देरी पहले भी बताया है और अभी बताया है। अभी है जो कुछ देरी पहले है जो हमने डॉकिंग अनडॉकिंग का ही बनाया है, तो कृषि से रिलेटेड। इसी तरह से आपके बहुत सारे मॉडल आंसर है जो आपको मिलेंगे। बहुत सारे मॉडल आंसर है जो देखिए डॉकिंग और अनडॉकिंग का, डॉकिंग और स्पेस डेस्क का है, स्पेस डेस्क का है, आपको डॉकिंग अनडॉकिंग का है जो आपको मिलेगा। सबको हैंड रिटन नोट्स है जो आपको मिलेंगे। आप अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिए, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखें। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जो भी हमारे साथ जुड़े उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये सेशन। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, कुछ इसी तरह को लेकर है जो आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ना है तो आपका नंबर है जो दिया हुआ है, आप इस नंबर पर है जो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।